So in part A of of this topic हमने discuss किया था कि what exactly is a process essay and what are the two important types of process essays, जिसमें हमने ये देखा कि one type is analytical process essay and another one is instructional process essay. So ये दो types हमने process essay की discuss की थी. अब part B में हम discuss करेंगे इसका structure और हम process essay को लिखते कैसे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या पॉइंट्स हमें ज़रूरी है अपने माइंड में रखने के लिए. सो इन जनरल द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस essay इज सिमिलर टू अ क्लासिकल कह रही हूँ क्लासिक 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर. जो हमारा क्लासिक 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है ऐसे का कि फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. Then the remaining 3 paragraphs are the body paragraphs जहाँ पे आपने सारे अपने information और detail provide करनी है and the last one is the conclusion. So similar process ऐसे का भी same 5 paragraph का ही structure है. इसमें कुछ ज़्यादा hard and fast कोई ऐसा rule है नहीं. लेकिन one thing that you need to keep in your mind is the fact that you have to stay relevant. You have to only add necessary information and details. Process essay में किसी भी type की किसी भी किस्म की unnecessary detail या unnecessary irrelevant information प्रोवाइड करने की ज़रूरत वैसे ही नहीं है क्योंकि इसमें हम खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. हम खाली टू द पॉइंट बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप बात करनी है, किसी भी चीज़ की स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस बतानी है, कोई किसी प्रोसेस को एनालाइज करना है. सो उसमें वैसे ही कोई पॉइंट बनता नहीं है किसी भी इधर उधर की बात को ऐड करने का. So you just have to stay on track. You have to, keep it specific to the necessary details that are required to complete a certain type of process. तो आपने अपनी बात बिल्कुल कंसाइज तो मैं नहीं लेकिन टू द पॉइंट आपने रखनी है, ये कहने का मकसद है. एंड वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इज दैट यू हैव टू यूज वेरी सिंपल एंड बेसिक लैंग्वेज. यू हैव टू स्टे बेसिक एंड सिंपल. कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करने की, लफाजी इस्तेमाल करने की या बहुत फैंसी वोकेबलरी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोसेस ऐसे में इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है. सो आपने वोकेबलरी से भारी भारी हैवी वर्ड्स जो है आपने पिक कर लिया, फिर आप उसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हो. सो इस तरह से प्रोसेस ऐसे जो है वो मज़ीद मतलब वो फिर अच्छा रहता नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू स्टे सिंपल एंड स्टे बेसिक एंड द कंटेंट शुड बी वेरी सिंपल, शुड बी वेरी क्लियर एंड कोहेरेंट so that the readers should understand the information or the steps that you're providing them. तो बात यह है कि सिंपल और कोहेरेंट रखने का मकसद ये है कि आप लोगों ने रीडर्स को ये समझानी है बात, ठीक है, उनको समझ आनी चाहिए कि आप क्या प्रोसेस या क्या इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो. इसलिए मैं कह रही हूँ कि किसी भी तरह की अननेसेसरी बात को लिखना अवॉइड ही करें. Now, what do you have to include in the introduction or in the introductory paragraph? So first of all, you have to briefly describe your topic and the purpose of the process. Purpose बताएंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा कि आपका आपका process ऐसे है किस हवाले से. And then you have to explain why this process is worth learning and why it is useful to learn. So थोड़ा सा यहाँ पे आपने marketing जो है ना वो थोड़ी सी करनी है कि आखिर बंदा अगर पढ़ भी रहा है आपका ऐसे तो उसको फिर एंड में क्या सीखने को मिलेगा. लेकिन ये एक एक पैराग्राफ की बात हो रही है, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है. सो इतना ज़्यादा आप डिटेल इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, जस्ट 1 लाइन और 2 लाइन. तो 1 लाइन और 2 लाइन्स में आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी. सो एक्सप्लेन वाई दिस प्रोसेस इज वर्थ लर्निंग एंड वाई इज इट यूजफुल टू लर्न. आपने थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है and then you have to illustrate the results for your readers so that they can understand the outcome of the process. आपने एंड में अपने इंट्रोडक्शन के या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के रिजल्ट्स भी एक्सप्लेन करने हैं कि एंड में जब ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो रिजल्ट इसका आउटकम क्या बनेगा. चिकन बिरयानी अगर हमने बनानी है तो एंड में चिकन बिरयानी ही बन के आएगी, ठीक है. आपने एंड में निहारी या फिर कोरमा नहीं बना के लेके आ जाना. सो यू हैव टू इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स, ठीक है. मेक श्योर आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उनको हिंट या क्लू दें कि रिजल्ट क्या होगा. तो ये आपका इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर हो गया. फिर बॉडी पैराग्राफ्स, अगर तो आप टिपिकल 5 पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपके 3 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे. अब इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली 5 पैराग्राफ पे ही लिमिटेड रहना है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू. सो बॉडी पैराग्राफ में आपने हर एक पैराग्राफ में सेपरेटली आपने हर स्टेप को, हर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. मैं इस पर अक्सर एम्फोसाइज करती हूँ कि एक पैराग्राफ का मतलब है यू आर फोकसिंग ऑन जस्ट वन सिंगल
idea. So make sure that you're focusing on one single idea. एक पैराग्राफ में खिचपिच नहीं करनी बहुत सारे आइडियाज़ की. So हर स्टेप को आप जो सेपरेटली बयान करें, सेपरेटली एक्सप्लेन करें. Then use transitional words between paragraphs. Now what are transitional words? क्या है transitional devices? ये हम नेक्स्ट पार्ट सी में डिस्कस करते हैं. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर ये आप यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस वाइज भी आपकी कनेक्शन नहीं बनेगी, पैराग्राफ वाइज भी कनेक्शन नहीं बनेगी, और आइडिया लेवल पे भी आइडियाज़ कनेक्ट नहीं होंगे. सो दैट्स वाई ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड डिवाइसेस आर वेरी वेरी important to use. And lastly, you have to use descriptive writing style. Why? Because you're describing a certain process. So जब आप describe कर रहे हो किसी चीज़ को तो आपने descriptive writing style ही बताना है, आपने थोड़ा सा explain करना है चीज़ों को. So concise या precise तो रहना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपना writing style बहुत ज़्यादा ही concise नहीं कर देना कि आपने खाली बस बता दिया and that's it, ये हो गया, ये step है, ये step 2 है, ये step 3. No, you have to describe the whole step. ठीक है, you have to describe it one by one. So make sure your writing style is descriptive. You're explaining the whole process. ठीक है, just keep this in your mind that you have to explain the whole process. And उसके बाद आपका जो लास्ट पैराग्राफ बनेगा वो होगा कंक्लूजन का. सो इन कंक्लूजन आपने क्या करना है, यू हैव टू समराइज ऑल द स्टेप्स डिस्क्राइब्ड इन द बॉडी ऑफ योर एसे. नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट यू नॉट सपोज टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, कि आपने एक मिनी एसे कंक्लूजन में लिख दिया हो, आपने रिपीट नहीं करना. आपने की पॉइंट्स को, यू जस्ट हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट स्टेजेस एंड की पॉइंट्स. तो जब आप हाईलाइट करोगे, इंपॉर्टेंट स्टेजेस को बयान करोगे, वो अल्टीमेटली समराइज ही हो जाएगा. ठीक है, सो you're just highlighting the most important stages or the most important points. You're just summarizing them. You're not repeating the entire essay in your conclusion. ठीक है, जितना precise conclusion रखेंगे उतना ही अच्छा है. एंड में आपने you have to delineate the results. You have to explain the outcome. कि end में you will get a dish or a plate of wonderful and delicious chicken biryani. ठीक है, एंड में आपने ये चीज़ बतानी है उनको कि इस तरह की आपने बिरयानी, आपका जो भी है, जो भी मोटिव है, जिस भी ऑब्जेक्टिव के तहत आपने ऐसे लिखा है, वो आपका आउटकम यहाँ पे मिल जाएगा. उसके अलावा आप क्लिंचर भी ऐड कर सकते हो, कोई क्वेश्चन भी रख सकते हो, कोई हुकिंग स्टेटमेंट भी आप डाल सकते हो, जिससे ऑडियंस की अटेंशन जो है वो आपके साथ इंटैक्ट रहे और आपके ऐसे में वो आपके साथ रहे, आपके ऐसे के साथ रहे. सो आप उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो. आप कोई क्वेश्चन भी एंड में पोज कर सकते हो. आप कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हुकिंग हो, जो कि हुकिंग स्टेटमेंट के तौर पे काम करे, आप एसेज में अपने इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइक यू डोंट हैव टू मेक योर एसे वेरी बोरिंग. आप उसे इंटरेस्टिंग जिस भी तरह से चाहें बना सकते हैं. सो ये था पार्ट बी. अब है पार्ट सी, जो कि अब आपने नेक्स्ट वीडियो में देखना है, बिकॉज आई कैन नॉट कवर ऑल द पॉइंट्स इन जस्ट वन वीडियो. सो मेक श्योर यू डू वॉच पार्ट सी एज वेल. एंड अप टिल नाउ इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.